अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब भी खैरियत से हों। तो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले जो घर के ही टमाटर में से स्लाइस काट के डाल दिए थे और हरा धनिया के ग्रो करा था, यानी जो सूखा धनिया होता है उसको मैंने ग्रो करा था, वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। तो मैं आज उसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। आज इस बात को हो गए हैं 20 से 22 दिन और हरा धनिया बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गया है। तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा था और एज यूजुअल मेरे पड़ोस से फिर आई है मिठाई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एग्जीबिशन चल रही है, तो यहाँ नुमाइश में ये आए हुए थे बधाइयों के पेड़े। तो हमारे नेबर के यहाँ से ये आई थी मिठाई। आज मेरे यहाँ है दावत, जो कि बिल्कुल रैंडम अचानक ही प्लान बना है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ शीर। सबसे पहले मैं मीठा बना के रख दूंगी। तो आज मैं शेयर करूंगी किस तरह से मैंने घर के सारे कामों के साथ साथ कैसे दावत का एहतमाम करा था। तो मैं यहाँ रेसिपी तो पूरी शेयर नहीं करूंगी, लेकिन जो मैं मेरी टिप्स हैं जो मैं करती हूँ, हैक कह लीजिए, वो मैं यहाँ शेयर करूंगी। जैसे घर पे आए हुए थे पेड़े और मैं बना रही थी शीर, तो मैंने इसमें 4-5 पेड़ों को क्रश करके डाल दिया, लेकिन डायरेक्ट इसको नहीं डाला। पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने दिखाया था पीछे कि बोल में थोड़ी सी शीर में हमने पेड़े डालकर देख लिए थे, जब वो खराब नहीं हो रही थी, मतलब फटा नहीं था दूध, तब हमने लगा कि हाँ ये ठीक रहेगी। तो मैंने पूरी शीर में वो 4-5 पेड़ों को मसल कर डाल दिया था। तो इस तरह से बड़ी मजेदार सी वो शीर बनकर तैयार हुई थी। अच्छा, मीठा बनाने के बाद मैं चली गई थी बेटे के रूम को देखने के लिए। घर तो क्योंकि सेट हो चुका था, बस बेटे का रूम बचा था। ये अपने काम कर रहे थे, तो अब ये रूम से निकले हैं। तो अब मैं आई हूँ इनका रूम क्लीन करने के लिए। देखिए, आप लोग भी देखिए कितना मैस कर रखा है। उम्मीद तो पूरी थी कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा खलारा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ फैला पड़ा है। इन्होंने रात पिज़्ज़ा खाया था, उसका भी कार्टन पड़ा हुआ है, और अपना ब्लैंकेट वहीं छोड़ा है, बैग, पानी बॉटल, सब कुछ वहीं छोड़ी है। तो मैं ज़रा जल्दी से ये सारी चीज़ें जगह पे रखती हूँ और उनका रूम करती हूँ एक साथ। मुझे आज ये बेडशीट भी चेंज करनी थी। देखिए, रात पिज़्ज़ा खाया था उन्होंने, तो उसका अभी जो बॉक्स वहीं बेड पर पड़ा हुआ है। जो भी चीज़ खाते हैं, बिस्किट, चॉकलेट, सब बेड पर पड़ा रहता है। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ रूम ये सेट। अब हाथ के हाथ ये बेडशीट में डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में। बहुत ही बड़ी नेमत है ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होना। जो लोग अकेले ही घर हैंडल करते हैं, अकेले ही पूरा घर संभालते हैं, अगर उनकी गुंजाइश हो तो वो ज़रूर इस पर खर्च करें, इस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत ही ये ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही हेल्पिंग ये गैजेट है। चाहे हम इसको रात को अपने कपड़े सेट करके सुबह में उठते फैला सकते हैं, या जैसे कि मैं कर रही हूँ, अब मैं मशीन में चादर डाल दूंगी और मैं कुकिंग करने चली जाऊंगी। उसके बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो इसको हल्का सा फैला दूंगी, तो ये बिल्कुल सूख जाएगी। या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तब हमने कपड़े लगा दिए लोड पर और आके वॉशिंग मशीन को अनलोड कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह ताला का कि पिछले 12 साल से मेरे पास है ये वॉशिंग मशीन, जिससे काम बहुत इजी हो गया है। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ चिकन का कोरमा। तो इसमें भी मैं ये ट्रिक बताना यहाँ पे चाहूँगी कि अगर आप लोगों की कोरमे की बोटी, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत घुल जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बोटियाँ टूट जाती हैं, जो कि कोरमा पर देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं करती हूँ कि पहले चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि उस पर थोड़े से गोल्डन स्पॉट आ जाए। फिर इसका मसाला तैयार करती हूँ। प्याज, मखाने, बादाम और खड़ा गरम मसाला, इनको फ्राई कर लेती हूँ। और ये प्याज को, फ्राई करी हुई प्याज को दही के साथ पीस लेती हूँ। फिर सालन का मसाला तैयार करती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, सॉरी हल्दी बहुत कम, कोरमे में मैं हल्दी डालती नहीं हूँ। और ये पिसा हुआ प्याज और दही का पेस्ट डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा शादियों वाला दानेदार कोरमा बनकर तैयार होता है। मैं पिछली वीडियो में भी मैंने दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर करी थी, और साथ ही मैंने बनाई थी दही फुल्की, क्योंकि मैंने बताया था कि ये आज अर्जेंट ही दावत का प्रोग्राम हो गया था। तो मैंने मूंग की दाल की दही फुल्की नहीं बनाई है, तो मैंने ये बनाई है बेसन की, क्योंकि मूंग की दाल को भिगोना होता है, उड़द की दाल को भिगोना होता है। तो मैंने ये बेसन की दही बड़ी समझ लिए, दही फुल्की समझ लिए बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने बेसन की पहले फुल्कियाँ बनाई थी, उसके ऊपर मसाला डाला था। फिर मैंने घर की बनी हुई ये
इमली गुड़ की चटनी डाली है और हरा धनिया और पुदीने की चटनी डाली है और घर का ही बना हुआ दही बड़े का मसाला डाला है, जो जिसमें होता है भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ लाल मिर्च और तेज पत्ता और गरम मसाला। तो बहुत ही मज़े का ये मसाला बनकर तैयार होता है। आप लोग रमज़ान के लिए बना के रखिए। और मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ। अब मैंने सलाद भी तैयार कर ली है। सलाद में मैंने प्याज ली है, टमाटर लिया है, खीरा लिया है, नींबू है इसमें और गाजर है। थोड़ी सी गाजर थी तो मैंने वो भी कट करके डाल लिया। सलाद तैयार करके मैं इसको पॉलीथीन शीट से यानी क्लिंग फिल्म से इसको रैप करके फ्रिज में रख दूंगी। फिर मुझे याद आया रखते टाइम कि मैं इसमें जैतून डालना भूल गई हूँ, तो फिर मैंने जैतून का बॉक्स निकाला और इसमें ऑलिव ऐड कर दिए। सलाद में ऑलिव मुझे बहुत पसंद है। मैं सिंपल दाल चावल के साथ भी ऑलिव बड़े शौक से खाती हूँ। तो अब सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी बिरयानी के लिए। यखनी भी तैयार करके रख ली थी मैंने। अब मैं आ गई हूँ चेंज करने के लिए। तो मैं सिंपल सा कॉटन का सूट पहन रही हूँ। तो इसमें भी मैं ये टिप शेयर करूंगी, क्योंकि मैं दुपट्टा सर से लेती हूँ तो मैं नेक पर काम नहीं करवाती हूँ। नेक पे कोई भी एम्ब्रॉयडरी या लेस वर्क नहीं करवाती हूँ, सिंपल नेक रखती हूँ। और जो भी मुझे काम करना होता है, लेस वगैरह लगानी होती है, मैं स्लीव्स पर, दामन पर, चाक पर लगाती हूँ। ये सूट मैंने खुद स्टिच करा था। इसका सॉफ्ट सा शिफॉन का दुपट्टा है, तो अच्छा रहता है जब घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो सिंपल कॉटन या लॉन का हम सूट पहने, जिससे हम काम भी इजीली कर सकते हैं। बस हल्का सा मैंने फिर ये मॉइस्चराइजर लगाया है और ये है लूज पाउडर और एक हल्की सी लिपस्टिक। और हाथों के लिए मैं आजकल ये वाला क्रीम यूज कर रही हूँ, जिससे कि हाथ बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और रात को मैं पैरों पे यूज करती हूँ और दिन में कई बार हाथों पर यूज करती हूँ। अब ये हो चला था शाम का टाइम, तो मुझे यहाँ पे पौधों को पानी भी देना था। तो मैं यहाँ आ गई थी टेरेस पर और यहाँ पे मैंने पानी दिया है। और ये असर के बाद का टाइम था। हमारे यहाँ असर की नमाज के बाद चाय पी जाती है, तो यहीं पर बैठकर हमने पी थी चाय, जो कि बेटे ने बनाई थी। तो अब मैं फिर से आ गई थी किचन में आगे का काम करने के लिए। तो बेटी का पॉपकॉर्न खाने का दिल चाह रहा था, तो वो बना रही हैं खुद ये पॉपकॉर्न। उसके लिए मैं कॉर्न ले आती हूँ, जो लूज कॉर्न्स मिलती हैं वो ले आती हूँ। उसको घर पे हम प्रेशर कुकर में बटर डाल के नमक और हल्दी के साथ, या कभी हम मिर्च भी डाल लेते हैं, जो भी मसाला पसंद है उसके साथ घर पे तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल मार्केट वाले ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में बघारी थी मैंने बिरयानी, क्योंकि बिरयानी गरम गरम ही अच्छी लगती है, बिल्कुल ताज़ा। और ये जब तक दम होगी तब तक खाने का टाइम हो जाएगा। तो गरम बिरयानी का, बिल्कुल ताज़ा दम करी हुई बिरयानी का टेस्ट दुगना होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा मैनेज करा था एक दिन में, क्योंकि ये दावत तो होनी थी। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कुछ सूट लेकर आई हूँ, तो मुझे इन्हीं को ये सूट देने थे, गिफ्ट करने थे दावत में। तो उनके आने का था 2 दिन के बाद, लेकिन उनका कुछ शेड्यूल बिजी था, तो वो बाद में नहीं आ सकती थी। अचानक ही आज वो लोग आए हैं। तो इस तरह से ये मैंने सिंपल सी और आसान सी रेसिपी बनाई थी और हम लोगों ने एंजॉय करी थी ये दावत। तो अच्छा लगता है, सब अपने साथ में बैठते हैं, हंस बोल लेते हैं। असल चीज़ होती है प्यार और मोहब्बत, जो उन्होंने मुझे दिया और मैंने उन्हें दिया। और बड़ा ही प्यारा सा मज़ेदार सा ये टाइम गुजरा था। तो इस तरह से एंजॉय करी थी हमने ये दावत। और आप लोग एंजॉय करिए ये व्लॉग। मैंने जो इसमें छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, आई होप कि आपके काम आई होंगी। अगर आप ये लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए।